हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस यानी विज्ञान के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, साइंस क्या होता है। तो देखिए, साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुआ है। लैटिन शब्द का इंग्लिश होता है साइंटिया से हुई है। और देखिए यहाँ पे साइंटिया के अर्थ क्या होता है। तो साइंटिया का अर्थ होता है ज्ञान, और ज्ञान का इंग्लिश होता है नॉलेज या जानना। जानना का इंग्लिश होता है टू नाउ। अर्थात प्राकृतिक में जो भी घटनाएं घटित हो रही है, इन घटनाओं का क्रमबद्ध ज्ञान का इंग्लिश क्या होगा। तो सिस्टमैटिक नॉलेज विज्ञान कहलाता है। या विज्ञान किसे कहेंगे। तो यहाँ से देखिए, जो भी घटनाएं घटित हो रही है, इन घटनाओं का क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है। आप पूछेगा कि साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द यानी साइंटिया से हुआ था। और साइंटिया का अर्थ होता है ज्ञान या जानना। उसके बाद जानेंगे कि व्हाट इज साइंस। सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट इज कॉल्ड साइंस। और देखिए यहाँ पे सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट मतलब किसी भी विषय। यहाँ पे सिस्टमैटिक नॉलेज का क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान। सिस्टमैटिक की हिंदी क्या होगा। तो क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। उसके बाद एक और डिफिनेशन के बारे में जानते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, दैनिक जीवन में घटित हो रही भौतिक क्रियाओं का क्रमबद्ध तरीके से विशेष रूप से किया गया अध्ययन विज्ञान कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, विज्ञान के कितने शाखा होते हैं। तो विज्ञान के 2 शाखा होते हैं, यानी 2 ब्रांच में बांटा गया है। पहला ब्रांच क्या है, फिजिकल साइंस, जिसका हिंदी होता है भौतिक विज्ञान। दूसरा ब्रांच है बायोलॉजिकल साइंस, जिसका हिंदी होता है जैविक विज्ञान। अब ये दोनों को 2-2 शाखा में बांटा गया है। तो देखिए यहाँ पे इसका भी 2 शाखा है, इसका भी 2 शाखा है। इसका पहला शाखा है फिजिक्स, जिसका हिंदी होता है भौतिक विज्ञान। दूसरा शाखा है रसायन विज्ञान, यानी इंग्लिश होता है केमिस्ट्री। जैविक विज्ञान को भी 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला बॉटनी, जिसका हिंदी होता है वनस्पति विज्ञान। दूसरा जूलॉजी, जिसका हिंदी होता है जंतु विज्ञान। अब सबसे पहले देखेंगे भौतिक विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान क्या है, वनस्पति विज्ञान क्या है, जंतु विज्ञान क्या है। तो सबसे पहले भौतिक विज्ञान के बारे में जानते हैं। तो देखिए, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स क्या है। तो देखिए, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्रकृति के रहस्य के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहेंगे। और रसायन विज्ञान किसे कहेंगे, यानी केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों का बनावट, गुण, संरचना आदि का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। उसके बाद जानेंगे कि जीव विज्ञान क्या है। तो देखिए दोस्तों, जीव विज्ञान, तो व्हाट इज बायोलॉजी। तो देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों और प्रकृति के सजीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, नोट पॉइंट में ध्यान दीजिएगा कि जीव विज्ञान को 2 प्रमुख शाखाओं में बांटा गया है, जो निम्नलिखित है। जीव विज्ञान के कितने शाखा में बांटा गया है। तो 2 शाखा में। कौन कौन। तो यहाँ पे देखिए, आपको बताया है कि वनस्पति और जंतु विज्ञान। उसके बाद यहाँ पे पहला है प्राणी विज्ञान, यानी जंतु यानी प्राणी विज्ञान, और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान का जनक किसको माना गया है। तो अरस्तु को।
वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी का जनक किसको कहा गया है? तो थियोफ्रेटस को। आप जानेंगे कि प्राणी विज्ञान किसे कहते हैं और वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्राणी विज्ञान तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवित प्राणी एवं उनके क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं उसे प्राणी विज्ञान कहते हैं। देखिए यहाँ पे कि जीवित प्राणी यानी जो जिंदा है, यानी जीवित मतलब जो जिंदा है, एवं उनके क्रियाकलापों का अध्ययन करेंगे उसे प्राणी विज्ञान कहते हैं। उसके बाद जानेंगे कि वनस्पति विज्ञान किसको कहेंगे? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म से लेकर, सूक्ष्म यानी बहुत छोटा, जिसे नगण्य आँखों से नहीं देख सकते हैं, तो सूक्ष्म से लेकर पेड़ पौधों में मतलब बड़ा भी पादप और छोटा, पौधे मतलब छोटे का और पेड़ मतलब बड़ा पादपों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। तो इसमें देखिए कि सूक्ष्म से लेकर बड़े पादपों का अध्ययन करेंगे उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं।